हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया है कि सर आप बैंक लोन कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई डाटाबेस तैयार कीजिए। तो मैं आज जो आपको बताऊंगा वो बैंक लोन से रिलेटेड ही एक डाटा है जो एक्सेल पे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें कुछ हेडिंग्स लिखनी होंगी। तो मैं यहाँ पे हेडिंग्स लिखता हूँ। जैसे हमने लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं ईयर, उसके बाद नेक्स्ट हम डालते हैं मंथ। चाहे तो हम मंथ डाल सकते हैं और नहीं तो नहीं भी। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन नेम। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट्स, या तो कॉन्टैक्ट्स नंबर भी लिख सकते हैं फुल लिखना चाहें तो। फिर कॉन्टैक्ट्स नंबर के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो यहाँ पे हम लिखेंगे लोन टाइप। उसके बाद लोन टाइप्स के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं लोन, या लोन अमाउंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं इंटरेस्ट रेट। उसके बाद नेक्स्ट हम हेडिंग यहाँ पे डालते हैं टोटल ईयर। फिर यहाँ पे हम डालते हैं टोटल मंथ। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं ओनली इंटरेस्ट। कुछ ज़्यादा ही बड़ी हेडिंग हो गई है। और यहाँ पे हम डालते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट डालता हूँ टोटल पे। ओके। और उसके बाद सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं हम ऐसे इस प्रकार से। और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद माउस भी दिक्कत कर रहा है, और उसके बाद ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें करना क्या होगा, सभी को सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे एक एक को कुछ इस प्रकार से। ऐसे मैं 1 बाय 1 मर्ज करता हूँ, और एक एक करके ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए टाइम भी लगेगा आपको भी। उसके बाद सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जैसे सीरियल नंबर, ईयर, पर्सनल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, टाइप्स, अमाउंट। अच्छा, पहले मैं फिल ही कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर जैसे डालना, सीरियल नंबर हम डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डाटा बनाते हैं। ईयर हमने डाल दिया 2017, और 2017 को ही हम यहाँ तक फिल कर लेते हैं। अब मंथ हमें डालना है, तो मंथ में मैंने यहाँ पे डाला जैन, मतलब जनवरी का हमें डाटा तैयार करना है, तो जैन हमने फिल कर दिया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से थोड़ा दिखाई दे। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे पर्सन का नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया संदीप कुमार, सुधीर, मोहन, आशीष शर्मा, राजा वर्मा और धीरज त्यागी, दीपक कुमार। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो पर्सन है उनके नेम लिख दिए। अब हमें कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे सपोज डाल देता हूँ। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। अब यहाँ पे लोन टाइप डालना है, तो मैंने लोन टाइप डाल दिया कि 5 लाख का लोन, तो 4 5
उसके बाद 10 1 2 3 4 5, उसके बाद मैंने डाला 8 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया, सॉरी ये लोन टाइप था, इसे कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे लोन टाइप है तो यहाँ पे मैंने डाला पर्सनल लोन LOAN, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा होम लोन, होम LOAN, फिर मैंने यहाँ पे जैसे लिखा पर्सनल लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, पर्सनल लोन। अब यहाँ पे लोन अमाउंट डालना था, मैंने थोड़ा गलती कर दिया था। अब उसके बाद यहाँ पे 12 1 2 3 4 5, उसके बाद 15 1 2 3 4 5, उसके बाद 7 1 2 3 4 5, गलती 5। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डालना है। तो मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है ये पर्सनल लोन का 7%, इनका 6.5%, इनका 7%, इनका 7% है, और सॉरी 7%, उसके बाद यहाँ पे 8%, उसके बाद यहाँ पे 7%। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टोटल ईयर लिखा है, तो टोटल ईयर हमने देखा कि इन्होंने कहा कि मैं 3 साल में लोन भुगतान करूँगा लोन का, इन्होंने कहा कि मैं 5 साल में भुगतान करूँगा, मैं 4 साल में भुगतान करूँगा, 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे टोटल मंथ लिखा, तो अब टोटल मंथ कैसे निकालेंगे, इक्वल 3 ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो टोटल मंथ हो गए 36, क्योंकि 36 महीने हो गए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे 36 आ गए। अब नेक्स्ट करते हैं, इक्वल 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो ये 60 महीने हो गए। तो इसी तरीके से हमें टोटल मंथ को निकालना है, मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आता है इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट, ये कैसे निकालेंगे, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें सेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी होनी है। तो इन्हें, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लोन अमाउंट इसे हम थोड़ा छोटा करते हैं, ऐसे हो गया सेट। इंटरेस्ट रेट इसे भी छोटा करते हैं, ओहो ऐसा। टोटल ईयर इसे भी थोड़ा छोटा करके देखते हैं, आ रहा था, ये आ गया। उसके बाद टोटल मंथ यहाँ तक आ गया, ये भी मंथ्स ऐस भी था। ये है इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आ गया, नहीं ठीक है। उसके बाद ओनली इंटरेस्ट, इसे भी थोड़ा छोटा करते हैं, ऐसे आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट, इसे भी थोड़ा छोटा करते हैं, ओके। अब हमें निकालना है इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट, तो ये हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आसान सा तरीका है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट निकालना हमें विदाउट इंटरेस्ट, तो ये हम क्या करेंगे, इक्वल लोन पे क्लिक, क्लियर। उसके बाद लोन अमाउंट पे क्लिक करने के बाद स्लैश मतलब डिवाइड 12 से करेंगे, और उसके बाद स्लैश कर देंगे 3 से, क्योंकि 36 महीने हैं तो 3 टुकड़े में बट गया 1 साल के अमाउंट का। तो ये हमने एंटर करा और ये हमारा अमाउंट निकल गया। यहाँ से हम इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, पैसे और रुपए, ये सही है। नेक्स्ट दोबारा देखिए, इक्वल लोन पे क्लिक, डिवाइड बाई 12 और डिवाइड बाई यहाँ पे कितने हैं 5, तो 5 पे क्लिक कर देंगे और एंटर, ये निकल गया आपका, क्लियर। सभी को एक साथ निकालने के लिए एक तरीका और कर सकते हैं हम, इक्वल लोन अमाउंट पे क्लिक स्लैश 12 और उसके बाद स्लैश 3 एंटर, निकल गया। अब फिर हम क्या करते हैं, इक्वल लोन अमाउंट पे क्लिक स्लैश 12 और स्लैश 5 वाला ये एंटर, तो ये आ गया। और इन सभी को हम ड्रैग करके निकाल सकते हैं ऐसे, और इन सभी का हम ये सही है। अच्छा जी, अब आता है ओनली इंटरेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे है, सही है या गलत है, तो इसे मैं चेक करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है अमाउंट 5 लाख, ये है। अब 5 लाख को 3 साल में, मतलब 5 लाख का पहले हम निकालते हैं इंस्टॉलमेंट 1 ईयर का, तो इक्वल अगर मैं 5 लाख को डिवाइड कर देता हूँ 12 से, तो ये बन गया ये, मतलब पर मंथ आपको इतना पे करना है, लेकिन 1 साल के लिए, लेकिन मुझे 3 साल के लिए पे करना है। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ इक्वल
इसी अमाउंट को डिवाइड कर देता हूँ अगर 3 से, तो ये निकल गया। अब ये अमाउंट निकला। अब इस अमाउंट को अगर मैं यहाँ पे इक्वल इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे देखिए कितना है 36 है ना, तो 36 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 5 लाख बन गया। क्लियर। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं इक्वल इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 36 से, तो ये हमारा अमाउंट 5 लाख बन गया। तो इसका मतलब ये हमारा कैलकुलेशन ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं ओनली इंटरेस्ट। ओनली इंटरेस्ट निकालने के लिए इक्वल लोन अमाउंट पे क्लिक, उसके बाद हमें क्या करना होगा, लोन अमाउंट पे क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई करना होगा किससे, इंटरेस्ट से। उसके बाद डिवाइड करेंगे हम 12 से, फिर डिवाइड करेंगे 3 से, तो एंटर हो जाएगा। लेकिन 12 उसके बाद हम यहाँ पे 3 हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं, ये वाला 3 ईयर, तो एंटर करेंगे, ये आ गया अमाउंट। अब हम इसे भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इक्वल अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें 36 से, तो ये हमारा निकल गया 35,000। और हम 35,000 वैसे भी ला के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। इक्वल अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7% से, तो हमारा निकलना चाहिए 35। आ गया ना। तो इसका मतलब ये भी हमारा कैलकुलेशन ठीक है। अब हम इसे भी दोबारा निकाल के देखते हैं एक बार। इक्वल पहले हमें करना होगा अमाउंट पे क्लिक, फिर मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट पे क्लिक, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है डिवाइड 12 से, फिर हमें डिवाइड करना है 5 से, और एंटर करेंगे, ये आंसर आ गया। और हम इसे ही अगर इक्वल इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कितने दिन थे 60, तो 60 से करते हैं तो हमारा अमाउंट निकल गया। क्लियर, 65,000 आ गया। और अब हम डायरेक्टली करके देखते हैं। इक्वल अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 65,000 आना चाहिए। सही आंसर। इसका नाम हमारा कैलकुलेशन ठीक है। अब मैं इसे भी ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की ओर, ये क्लियर। अब हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करना है हमें, इक्वल इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट, और प्लस कर देंगे हम ओनली इंटरेस्ट को। तो ये पर मंथ के दोनों इंस्टॉलमेंट निकले हैं एक एक महीने के, तो इन्हें हम प्लस करेंगे तो ये हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट प्लस ओनली इंटरेस्ट, तो एंटर करेंगे तो ये हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। और इसे हम ड्रैग कर लेते हैं जल्दी निकालने के लिए। अच्छा, अब टोटल पे आता है। टोटल पे कैसे निकालेंगे, टोटल पे निकालने का तरीका बताता हूँ। इक्वल हमें मंथली इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, टोटल मंथ से। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा कि 36 महीने में हम इंटरेस्ट के साथ इतना अमाउंट पे करेंगे। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मंथ से, तो एंटर करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट निकल जाएगा टोटल पे, कि कितने ईयर में कितना पे करना है। क्लियर, ओके। तो आपके समझ में आया होगा आई थिंक। और मैं इसे अब मिडल में करता हूँ, और उसके बाद इसे मैं सिलेक्शन करके यहाँ पे मैं बॉर्डर डाल देता हूँ, ऑल बॉर्डर। और उसके बाद इसकी हेडिंग को हम बना लेते हैं। तो हेडिंग मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी हेडिंग को हम बनाएंगे। तो हेडिंग बनाने के लिए आसान सा तरीका है, यहाँ पे हम फिल कलर पे क्लिक करेंगे। कलर फिल करने के लिए सॉरी सभी को कलर फिल करना था सभी में। तो यहाँ से हम कलर फिल करते हैं, और यहाँ से फ़ॉन्ट कलर लेते हैं, फ़ॉन्ट कलर भी फिल करते हैं ये, और उसके बाद ये बोल्ड। क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करेंगे, और उसके बाद इसमें हम कलर पहले मर्ज कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन, CALC कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन सॉरी हो गया गड़बड़। दोबारा इसे सिलेक्ट करो, मर्ज करो, और कैलकुलेशन बैंक लोन, ओके। और उसके बाद इसे हम मिडल में करते हैं। यहाँ से हम इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे ऐसे, और इसका भी कलर हम यहाँ से फिलअप कर लेते हैं ऐसे, और इसका भी फ़ॉन्ट कलर ऐसे। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करेंगे, और इसे हम मर्ज करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सब
टोटल, और सब टोटल लिखने के बाद इसे भी हम राइट साइड में कर देंगे और इसका भी कलर हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसका कलर ये फिलअप कर लिया ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे हम इक्वल SUM सम ये, और टोटल विदाउट इंटरेस्ट वाला अमाउंट ये, और एंटर। उसके बाद सभी का हम Ctrl+R प्रेस करके निकाल लेंगे डाटा। ओके, इस तरीके से। कुछ अभी भी नहीं निकला, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये निकल गया। अब ये जो अमाउंट है इन्हें हमें इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मैंने हर बार वीडियो में बताता हूँ मैं, वैसे इस पर क्लिक करते हैं कॉमा स्टाइल पे, तो ये करेंसी में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, जो इंडियन करेंसी का अमाउंट होता है उसमें। अच्छा, ये भी लोन है एक तरह से, लोन अमाउंट, तो इसे भी हम इंडियन करेंसी में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा एरिया बढ़ा लेते हैं, ये भी बढ़ेगा। ओके, अच्छा जी। अब उसके बाद ये हमारा डाटा हद तक तैयार हो चुका है। यहाँ पे इसे हम ये करते हैं, ये करते हैं और ये करते हैं। ओके, तो अब हमारा डाटा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ओहो, एक चीज़ छूट गया था, तो इसे भी हम पहले हम इस बोल्ड, ब्लैक और येलो, और ये सही हो गया। और उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे ये, उसके बाद इस एरिया का भी हम कलर कर लेते हैं यहाँ से ऐसे। ओके, अच्छा जी। तो अब उसके बाद ये रह गया है थोड़ा सा, तो इसे भी सिलेक्शन करके मर्ज कर लेते हैं। रुकिए, अब गलत हो सकता है, इसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा डाटा बेकार ना हो पाए। मर्ज, ओके, चलिए काम चल गया हमारा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, कॉलम ले लेंगे ये, और इस कॉलम को ऐसे थोड़ा छोटा, और यहाँ से भी इसे थोड़ा छोटा। तो ये हमारा डाटा ये, और जूम टू सिलेक्शन। तो ये हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, और कोई भी दिक्कत होती है किसी भी टाइप की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है जो लोग मेरे पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं पेज को, और वीडियो को शेयर करते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर जो बढ़ रहे हैं, और अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग मेरी वीडियो इतना पसंद करते हैं। उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। ओके, बाय बाय।